और शुरुआत यहां पर मैं कंचना यादव आपसे कर रही हूं। ठीक है, मुद्दों को लेकर तो राजनीति यहां किस तरह से महागठबंधन की चल रही है वो तो साफ दिख रही है। यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी यहां पर बनाई गई है जिसमें नेतृत्व तेजस्वी यादव का होगा। तो यानी महागठबंधन का चेहरा भी, सीएम फेस भी तेजस्वी यादव ही होंगे फिर। तो उसमें पूजा जी, उसमें डाउट कहाँ है? उसमें कोई तो डाउट ही नहीं है कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे। 2020 में जो फॉर्मेट था 2025 में भी वही फॉर्मेट है, चेहरा तेजस्वी जी ही थे। हमने जब 2020 में लड़े तो चेहरा अभी भी तेजस्वी जी हैं। और इसमें तमाम गठबंधन के नेता कह भी चुके हैं। कल मुकेश सहनी जी बोले, आज जो है कि लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने बोला कि इसमें कोई दो दुविधा थोड़ी ना है कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे। किसने ऐसा कहा कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे? ये तो बीजेपी में, जदयू में खुलकर बोला जा रहा है ना कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में होगा, कि उनके नेतृत्व में होगा। यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं करा कि हाँ इनके नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, ऐसा तो कोई बोला नहीं। तो इसमें सवाल उठाने का कोई सवाल पता नहीं, या तो आप उन बयानों को नजरअंदाज कर रही हैं कंचना, जो सचिन पायलट कह रहे थे, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे थे कि भाई सीएम फेस चुनाव के बाद ही साथ बैठकर आंकड़ों को देखकर, सीटों को देखकर तय होगा। देखिए, चाहे 2020 का चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, फेस, चेहरा, सब कुछ नेतृत्व करता तेजस्वी जी ही थे। सचिन पायलट जी थोड़ी ना, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा क्या ऐसा कि तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे? यहाँ तो बीजेपी में सिर फुड़बुड़ हो रहा है, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं कि नहीं हम उनसे छीन ले, नहीं हम उनसे छीन ले। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, सबसे बड़ा जनाधार आरजेडी का है, नेतृत्व करता। आज आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी मीटिंग के बाद, आप सिटिंग पोजीशन देखे होंगे कि किस तरह से लोग बैठे हुए थे। तेजस्वी जी पूरी मीटिंग का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आरजेडी का चेहरा नहीं होगा या तेजस्वी जी चेहरा नहीं होंगे। बाकी एनडीए वाले अपना समझे कि नीतीश जी को छोड़ना है या नीतीश जी को कबूलना है। हमें तो तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी को कबूल है, तो इसमें कोई क्या डाउट है? सीएम फेस पर अगर तेजस्वी यादव के चेहरे पर सबकी सहमति है तो फिर कन्हैया कुमार के साथ, पप्पू यादव के साथ आप मंच साझा भी करते नजर आएंगे ना, क्योंकि अब तो एक किस तरह से ये महाजुटान, ये एकजुटता बनी रहे, उसी को लेकर मंथन हुआ है ना। ये पूजा जी, आज मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि सारे पार्टियों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी साथ में मीटिंग होगी, जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबके साथ में मीटिंग होगी। हर मीटिंग में जो हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होंगे, 2-3 लीडर वहां पर मौजूद रहेंगे, उनसे बात करेंगे। तो इसमें किसके साथ कौन नहीं मंच साझा कर रहा है? कांग्रेस जिसको असाइन करेगी, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी है, लेफ्ट पार्टी जिसको असाइन कर रहे हैं, हर कोई तो साथ में है। इसमें आपको कहाँ डाउट है? मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। और क्योंकि हमारी तरफ से, जैसा कि कृष्णा लावारू जी ने कहा कि यूनिटी और क्लैरिटी है, तो जब यूनिटी है, क्लैरिटी है, हमने एक संदेश भी दिया कि महागठबंधन एक है, ठगबंधन की तरह नहीं है एनडीए जैसे एक दूसरे के ही बीच में छुरा भोंकने के लिए तैयार है कि कब तो ज्वाइंट कैंपेनिंग होगी ना। फिर ज्वाइंट कैंपेनिंग में कन्हैया कुमार भी होंगे, पप्पू यादव भी होंगे ना। मैं तो फिर उसी सवाल पे आ रही हूँ ना, उस पर जवाब दीजिए। आप उसी सवाल पे बार बार आइए। ज्वाइंट कैंपेनिंग किस लिए कहा गया कि बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सब मिलेंगे, मीटिंग होगी, फिर ज्वाइंट कैंपेनिंग स्टार्ट होगी। कांग्रेस हर पार्टी जिसको असाइन करेगी नेतृत्व करने के लिए अपने अपने पार्टियों का, वो होगा। असाइन हो चुका है ना, एक यात्रा तो कन्हैया कुमार निकाल चुके हैं ना। ये आप जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं, आप हमसे बताइए। हमने भी अभी यात्रा निकाली थी आरजेडी के कार्यकर्ताओं से। तेजस्वी जी जा जाकर मिले, सबको मोटिवेट किए, सबको कौन सा हमारा मुद्दा होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें हमारी पद यात्रा में, हमारे यात्रा में थोड़ी ना दूसरे पार्टी के लोग आएंगे। ऐसे कांग्रेस अपनी यात्रा करेगी तो कांग्रेस के नेता उसको लीड करेंगे, लेफ्ट अपनी यात्रा करेगी तो लेफ्ट के। अब नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे हैं तो क्या उसमें बीजेपी के नेता जाकर उसमें लीड कर रहे हैं? नीतीश जी की यात्रा नीतीश जी लीड करेंगे ना। अभी तो जदयू के प्रवक्ता बताएंगे कि कौन कौन सी यात्रा नीतीश जी कर लिए। तो उस यात्रा में जिक्र हुआ ना, यहाँ पर जिक्र हुआ ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जिक्र हुआ है ना ज्वाइंट कैंपेनिंग 2025 की रणनीति, इस पर चर्चा। जब कांग्रेस के साथ इतनी गलबहियां हैं तो उनके नेताओं को भी तो उतना ही सम्मान, फिर उनका साथ कदम ताल तो करते नजर आना चाहिए ना फिर आगे आने वाले वक्त में। कांग्रेस के साथ गलबहियां ही है। आपकी आवाज कट गई, लेकिन फिर भी मैं समझ रही हूँ कि आप उसी सवाल को रिपीट कर रही हैं। ज्वाइंट कैंपेन हमें जनता आप जवाब देना नहीं चाह रही है, मुझे बार बार वो सवाल रिपीट करना पड़ रहा है कंचना।
आप 1000 बार सवाल पूछिए, जवाब हमारा बिल्कुल यूनिटी और क्लैरिटी के साथ साफ है कि कैसे कि हमें जनता तक पहुंचना है और जनता तक जिला अध्यक्ष पहुंचेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैसेज लेकर। उसमें कांग्रेस के भी होंगे, उसमें लेफ्ट के भी होंगे, उसमें वीआईपी पार्टी के भी होंगे। तो कंफ्यूजन कहाँ आपको लग रहा है? तेजस्वी जी का नेतृत्व तो हर कोई 2020 में माना। अच्छा, आपने जिक्र किया ना कि भाई 2020 का फॉर्मेट है, जैसे उस वक्त तेजस्वी चेहरा थे, इस बार भी तेजस्वी चेहरा होंगे, तो उस वक्त जिस तरह से 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, तो क्या इस बार भी वही फॉर्मूला सीट शेयरिंग का रहेगा कंचना? देखिए, इस बार चुनाव जीतना है पूजा जी। हमारा यही मकसद है कि 20 साल की एनडीए की खटारा सरकार को हटाना है। उसके लिए फॉर्मूला जो भी तय करना होगा हम करेंगे, और एक ही फॉर्मूला होगा, कौन कहां से सीट जीत सकता है। आरजेडी कहां से जीत सकती है, कांग्रेस कहां से जीत सकती है। आज यूनिटी का संदेश देना था। आज हमारा मैसेजिंग पप्पू यादव कह रहे थे कि भैया पिछली बार तो ऐसी सीटें दी गई थी जहां ऑलरेडी आप खुद भी कमजोर थे, कमजोर सीटें कांग्रेस को दी गई, तो एक बड़ी जो सहार का कारण है कि यही सबसे बड़ी वजह थी। कांग्रेस ने पिछली बार वो सीटें ली थी ना, तो उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन तेजस्वी जी होंगे। वो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस से बात करेंगे, जितनी सीटें देने होंगी उतनी सीटें जो जीत सकता है वो लेगा। इसमें कहाँ सिर्फ अप्रूवल है? और अभी 6-7 महीने टाइम है पूजा जी। आपको ही मालूम है क्या बीजेपी डिक्लेयर कर दिया, जदयू डिक्लेयर कर दिया, वो कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो बता दे। हम ऐसा थोड़ी ना होता कि अभी से सीट जो आज सीट के लिए नहीं था, आज मैसेजिंग के लिए नहीं था। इस बार तो आपके गठबंधन का भी दायरा बढ़ गया है ना। इस बार तो मुकेश सहनी भी आपके साथ हैं, और क्या पता कल ना जाने पशुपति पारस भी आ जाए। दायरा तो आपके गठबंधन का भी बढ़ गया है ना। इस समय जो भी एनडीए के खिलाफ 20 साल की खटारा सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है वो हमारे साथ आएगा। सबका स्वागत होगा जो भी आएगा। सीट जहां की बात है, सीट तय हो जाएगी पूजा जी। आपको मैसेज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता चल जाएगा कौन कहां सीटों पर लड़ रहा है, और वही सीटों पर लड़ेगा जहां वो जीत सकता है। तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिले तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी से मिले तेजस्वी जी, और खाली हाथ लौटे ना, लेकिन कुछ मिला नहीं, कुछ हाथ लगा नहीं ना उनके। भाई दबाव इतना हो गया कि इस तरह कभी बैठक हमने बिहार के चुनाव को लेकर देखी नहीं है कि लालू यादव को या उनके परिवार से किसी को दिल्ली आना पड़े बातचीत के लिए। आप ये दबाव की क्या बात कर रही हैं पूजा जी? जब चुनाव है, गठबंधन है, कई पार्टियां हैं, तो मुलाकातें भी होंगी। अगर हमारी मुलाकातें भी ना हो तो आप कहेंगे कि दरार है, देखो ये लोग मिल भी नहीं रही है, कोई इनकी बैठक नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। जब हम लोग मिले तो कहोगे आप दरार है। तो दरार नहीं है, एक यूनिटी का संदेश है। हम कैसे डिफीट करेंगे एनडीए को। ये चुनाव 2025 का आर पार का चुनाव है, और एनडीए को हटाना है, और किसी भी कीमत पर जो पार्टी जहां लड़ सकती है, जहां जीत सकती है, जिसके जहां ठीक है, चलिए की लड़ाई में तो अब कौन जीतेगा ये तो जनता ही बिहार की तय करेगी।